हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फोकस में। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जो ग्रुप सी है जिसका पेपर अभी होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 1 लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इस प्रैक्टिस सेट से आपको ये हो जाएगा कि मतलब पैटर्न क्या है ये पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, हंस गैस नाम दिया गया है तो नाइट्रिक ऑक्साइड को ही हंस गैस कहा जाता है, जिसे सामान्यतः हंसने वाली गैस कहते हैं, जिसका सूत्र है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है और ये सबसे लंबी दूरी से देखा जा सकता है और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये फैलती कम है जिसके कारण इसे दूरी से भी देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ज्वलनशील है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा जो मतलब किसी भी पदार्थ का ज्वलनशील होने के लिए इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन सर्वाधिक ज्वलनशील है क्योंकि यह जल का निर्माण करने के लिए शीघ्र ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 H2O, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। पौधे के किस भाग से जल्दी हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है पौधे के तने भाग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। तो एंजियोप्लास्टी एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग जो हम हृदय की अवरुद्ध धमनियों को खोलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, जिसमें प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन कार्बन्स पाए जाते हैं। वही हमारा क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। जब किसी दंड चुम्बक को 2 टुकड़ों में किए जाते हैं तो तब क्या प्राप्त होता है? जब हम चुम्बक को 2 टुकड़ों में काटते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? N और S में जब हम काटेंगे तो हमको 2 पूर्ण चुम्बक प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। 2 छोटे पूर्ण चुम्बक प्राप्त होंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज पर आ गए। फिल इन द ब्लैंक्स। एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है? निर्दिष्ट है, मतलब स्पेसिफाई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज़। अब कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसका जो डायरेक्शन होता है उसको पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए, वर्ड द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग, मतलब बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब सेम मीनिंग सिनोनिम्स हमसे ये पूछ रहा है। तो हम बताएंगे आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज़, मतलब मुझे यह न्यूज़ बताने में तुमको क्या हो रही है? बेचैनी हो रही है। तो हम फील क्या हो रहा है? रेस्टलेस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। दे आर आस्किंग ए प्रेस्पोर्टियस प्राइस फॉर दी वर्क, मतलब वे जो क्या कहते हैं प्राइस दाम मांग रहे हैं वो क्या है? मनचाहा है। तो वो क्या? अनरीजनेबल है, फालतू के मतलब पैसे उनको मांग रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, अनरीजनेबल। सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन द बेस्ट एक्सप्रेशन अपोजिट मीनिंग। तो हमें क्या बताना है इसमें? अपोजिट मीनिंग, मतलब एंटोनियम्स हमको बताने हैं। कृष्णास रिमार्क इन्फ्लुरेटेड चेतन। तो कृष्णा ने जो चेतन को इन्फ्लुरेट किया मतलब गुस्सा दिलाया, तो इसका क्या है? सूथेड, मतलब उसको शांति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये। रिपल्सिव माने प्रतिकर्षित। तो रिपल्सिव का क्या होगा? अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण करना। चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेज। तो रूट एंड ब्रांच मतलब जड़ से फुलक तक। तो रूट एंड ब्रांच का मतलब हो गया कि थ्रोली एंड कम्प्लीटली द गवर्नमेंट सेट आउट टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन रूट एंड ब्रांच। तो मतलब पूरा कम्प्लीटली उसे ख़त्म करना। वाइल्ड गोज चेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाइल्ड गोज चेस मतलब ए सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड दैट मेक यू
वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम, मतलब तुम ऐसा ढूंढ रही हो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे टाइम वेस्ट हो रहा है और तुम उसे फाइंड भी नहीं कर सकते। तो ए फर्टाइल एंड फॉलिश सर्च। फिल इन द ब्लैंक्स, दे आर गुड ऑफन, इसमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ऑफन विद डैश देयर बोन्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? द गुड आर ऑफन विद देयर बोन्स। जो अच्छे लोग होते हैं उनको किसके साथ दफनाया जाता है? सॉरी, उनको दफनाया जाता है हड्डियों के साथ। तो इंटरेट जिसका अर्थ है दफनाना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। ब्रोंगली स्पेल्ट वर्ड, तो ब्रोंगली स्पेल्ट क्या है इसमें? कैलकुलेट सही है, आर्टिकुलेट भी सही है, बैकिलेट इसमें डबल एल आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। और 17 केयरफुल, स्किलफुल, ब्यूटीफुल या अनमाइंडफुल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। स्किलफुल की जो SKILFUL होती है, ना कि डबल एल। सिर दर्द शब्द में समास है। सिर दर्द, सिर में दर्द, तो इसमें जो उत्तर पद है दर्द वो प्रधान है। जिसमें उत्तर पद जो प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है, और पूर्व पद क्या है इसमें गौड़ है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुशोभित, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस बताना है। सुशोभित कर नवनीत लियो, मतलब बाल अवस्था में जो भगवान कृष्ण की बाल अवस्था का वर्णन किया गया है कि हाथों में माखन लिए जो सुशोभित हो रहे हैं, घुटनु चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप कियो, और जो घुटनों के बल चल रहे हैं, जिनके जो तन पर रेन मिस रेत मंडित लगी हुई है और मुख पर दही का लेप है, तो इसमें वात्सल रस है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, तो अर्जुन को पर्यायवाची शब्द पार्थ है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को पार्थ शब्द पुकारा था। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का है इति प्लस आदि, इत्यादि, जिसमें छोटी ई प्लस आ मिलकर बनता है ता। तो ये कौन सी संधि है? यड़ संधि, जिसमें पहला परिवार प्लस दूसरा परिवार बनके कोई अलग परिवार बनता है, तो इसमें यड़ संधि है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इति प्लस आदि। शुद्ध वर्तनी बताइए। तो प्रतिद्वंदिता, प्रति छोटी की मात्रा द्वंदिता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। ईस्ट का विलोमार्थ शब्द है, तो ईस्ट का विलोम शब्द अनिष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 2। तनिष तनुजा तटमल तरवर बहुच्छा, इसमें अलंकार बताना है। तो ता की जो अनुवृत्ति है वो बार बार हो रही है, तो इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। जो अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें एक शब्द की जो अनुवृत्ति वो बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? उत्तेजना, उत प्लस जेना, जाना, उत प्लस जाना, चिर प्लस काल, निर प्लस अक्षर, तो इसमें सब में क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द को आगे जो लगता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं, तो क्षत्रिय में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। पित्रादेश में संधि है। पितृ प्लस आदेश, तो इसमें त, ये जो ऊ है, ऊ और आ जो मिलकर बना है वो त्रा, पूरा त्रा बन गया, तो ये इसमें यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। घाट घाट का पानी पीने का मुहावरा क्या है? तो बहुत अनुभवी होना, ये घाट घाट के पानी पीने का मुहावरा है। निम्नलिखित में से संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो स्टार्ट की थी? तो 73वां जो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो 24 अप्रैल 1992 में लागू किया गया था, वो उसके द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें जो ग्रामीण प्रणाली थी उस पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3।
73वां संविधान संशोधन। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था तो 1986 ईस्वी में ही पर्यावरण को मतलब पर्यावरण में सुधार और इसी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान करने के उद्देश्य से 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्था है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो मूल्य से 1905 ईस्वी में की गई थी। भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है तो भारत में जो हरियाणा का करनाल स्थित है, हरियाणा के करनाल में ही भारत का गेहूं का जो जीन बैंक है वो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। अब कुछ जीन बैंक को हम याद कर सकते हैं, जैसे कि चावल का जो अनुसंधान केंद्र है, चावल का वो कटक में, आलू का शिमला में है, और जो कपास का है वो नागपुर में, दाल का कानपुर में है, तिलहन का हैदराबाद में। तो ऐसे ही अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम जो स्टार्ट हुआ था वो 2010 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2016 को महो मध्य प्रदेश में से एक सार्वजनिक सभा में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन हो जाएगा 1 पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर 1। 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? तो 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 2.25 एकड़ होते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2022 और 23 में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग की। ऑप्शन में कोई भी नहीं है। NLRMP का तात्पर्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो पंचायती राज के विकास के लिए सुझाव देने वाली जो सबसे पहली समिति थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी, जो 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाता है, की सिफारिश पर लागू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई थी। तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, 2005 में स्टार्ट हुई थी। पहली कृषि जनगणना कब हुई? तो पहली जो कृषि जनगणना है वो 1970 और 71 में किया गया था। कृषि गणना जो है केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई सबसे बड़ी देशव्यापी सांख्यिकीय पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्था जो है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। याद रखेंगे, करनाल हरियाणा। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्ण नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, कृष्ण नदी। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है? तो हरियाणा में जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो पंचकुला हरियाणा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है?
तो फरीदाबाद में रबर की फैक्ट्री, टायर की फैक्ट्री, ये रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, इन सभी की फैक्ट्री है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल जो सबसे अच्छी मानी जाती है? तो मुर्रा भैंस की नस्ल जो हरियाणा में सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह दूध 32 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से मतलब इसको ये देती है, इसलिए ये सबसे अच्छी भैंस मानी जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? क्या कहते हैं, जिंद और मतलब हिसार में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो हमारा कुश्ती, जिसे पहलवानी और रेसलिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य जो पत्रिका है वो हरिगंधा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 हरिगंधा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? तो भारत अमेरिका जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की जो महिला हैं वो सर्वभाषीय कल्पना चावला हैं, जिनका जन्म क्या कहते हैं करनाल हरियाणा में हुआ था। इनका जन्म 17 मार्च 1962 ईस्वी में हुआ था और 2003 में प्लेन के क्रैश होने के कारण इनकी डेथ हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में से किसकी विजय हुई थी? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था? तो जो 1857 की जो भारतीय विद्रोह में हरियाणा के जो रेवाड़ी क्षेत्र का जो नेतृत्व किया था, हरियाणा के नालौर रेवाड़ी क्षेत्र का जो नेतृत्व है वो राव तुलाराम के द्वारा किया गया था। बूझनी आभूषण धारण किया जाता है, तो बूझनी आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है? तो बूझनी एक आभूषण है जिससे हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो उनके द्वारा जो कानों में पहने जाने वाले आभूषण को ये बूझनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो सोहना में मतलब शिव जी का मंदिर और झरने, जो गर्म पानी की कुंड, इसके लिए सोहना प्रसिद्ध है। और सोहना कहाँ पर है? ये हरियाणा का ज़िला जो गुरुग्राम है उसमें है। गुरुग्राम में स्थित है ये सोहना। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन राजा के मित्र व राजकवि थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध हुआ था। तो पंडित जसराज जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे उनका संबंध जो था वो हरियाणा के हिसार जिले से था। मतलब पूर्व में इसका नाम हिसार था, लेकिन अब जो आया फतेहाबाद, अब वर्तमान में फतेहाबाद के कौन सा गांव है? फतेहाबाद के पिली मंदेरी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को सियोनसर वन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो अभ्यारण्य है वो हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल है वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती BN चक्रवर्ती का रहा है हमारे क्या कहते हैं हरियाणा में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रोहतक में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 रोहतक में। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले चली? तो हरियाणा के जो गुरुग्राम जिला है उसमें सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 3। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वह कौन थी? तो पहली महिला पर्वतारोही जो संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट पर
2 बार चढ़ी थी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। यह 1900 मतलब 92 और 93, एक बार 1992 चढ़ी थी, एक बार 1993 में चढ़ी थी एवरेस्ट पर। और इनका जन्म जो है हरियाणा रेवाड़ी में हुआ है। तो हम याद रखेंगे हरियाणा रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ है। नवग्रह कुंडों को स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो जो कैथल है, हरियाणा के कैथल जिले में स्थित नवगढ़ कुंड उस स्थान पर निर्मित है जहाँ पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की थी। इस कुंड के पवित्र जल से विधिवत स्नान का धार्मिक महत्व होने के कारण यहाँ को मतलब इसको छोटी काशी कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी स्नान करेगा तो इसलिए धार्मिक महत्व है उसका, इसलिए छोटी काशी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे शनि मंदिर और नवगढ़ को समर्पित मंदिर के अलावा 9 ग्रहों के मंदिर यहाँ आसपास स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीही गांव को किस संत कवि की जन्म भूमि माना जाता है? तो संत जो हमारे संत सूरदास जी हैं उनके जन्म स्थान को मतलब सीही गांव माना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सूरदास। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो महाराजा जो अग्रसेन हैं उनका संबंध जो है अग्रोहा से संबंधित हैं, वो अग्रोहा। अब ये अग्रोहा कहाँ है? ये हिसार, हरियाणा के हिसार जिले में अग्रोहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो हरियाणा जो है को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो 1 नवंबर 1966 को मिला था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, करनाल में, जिंद में, सोनीपत में और रोहतक जिले में, इन सभी में क्या कहते हैं सिंचाई की जाती है। तो उपयुक्त में से सभी। तो याद रखेंगे हम कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, सोनीपत और रोहतक, ये ज़िले हैं जिनमें पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा में सिंचाई की जाती है। हरियाणा के किस ज़िले का मुख्यालय नारनौल में है? तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ ज़िला है उसका मुख्यालय नारनौल में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो आचार्य बलदेव योग गुरु जो रामदेव हैं उनके गुरु थे और उनका जो निधन हुआ था वो रोहतक में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। सिंदहारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो तीज के अवसर पर सिंदहारा उपहार मतलब बहुत सारे उपहार बेटी के ससुराल वालों के लिए और बेटी के लिए भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसे हम याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक याद करेंगे। कौन सी है? इसकी ट्रिक है BSP या फिर B ऐसे लिख सकते हैं BSP लीडर मायावती MAB ग्रह पर बैठकर सेब खाती हैं। तो बीते बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये हमारे बृहस्पति, MB मायावती ये साइलेंट है, ऐसे शनि, अरुण, वरुण। तो इनका क्रम है सूर्य से निकटतम वाला। तो बुध और हमारा शुक्र ये सबसे निकट हैं सूर्य के। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर S राधाकृष्ण जो हैं लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भारत के पद पर रहे थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? तो घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, यह एक आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? तो जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था उसको ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसको दिया गया है? इसको 2023 कर लीजिए। 2023 का जो फेमिना मिस इंडिया खिताब है वो किसे मिला है? तो नंदिनी गुप्ता
नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं, उनको ही फेमिना मिस इंडिया का खिताब मिला है 2023 का। तो ऑप्शन नंदिनी गुप्ता हो जाएगा हमारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है इस वर्ष तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया था, वो कब तक प्रस्तावित किया था? 2022 तक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें प्रस्तावना में संशोधन करके उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। और ये संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। वित्त आयोग क्या है? तो केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी लगी, जो गाय की चर्बी थी, उससे लगे कारतूसों से मुँह से काटने से मना कर दिया था, और यही कारण था जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो मुद्रास्फीति के दौरान जो है कर की दरों में वृद्धि होती है। यदि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप ही मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 1। चलिए अब हमारे क्वेश्चंस आ गए रीजनिंग के, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। तो 25, 125 और 36, तो इससे क्या पता चल रहा है? ना तो कोई मल्टीप्लाई हो रही है ना कुछ। ये 25 क्या है? ये 5 का स्क्वायर, और 125 5 का क्यूब। तो 36 क्या है? 6 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा? 6 का क्यूब, तो जो होता है 216। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, 216। अब इसमें करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे? इन सबको गिनेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये वर्ड जो बैठ हो रहे हैं सारे वो 16 हैं। अब इसको हम कम से कम किस में डिवाइड कर सकते हैं? तो हम पहले करके देखते हैं 4, क्योंकि 4 से ये 4 बार कट रहा है। 4 4 जा 16, तो 4 का अलग अलग करके देखते हैं। पहले इसको हम अलग लिख लेते हैं। y डैश x डैश z x डैश, ये यहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहाँ ये b नहीं है। चलो यहाँ पर y होगा, y डैश x y z x y। चलो इसे 4 में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4, एक डिवीज़न 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, ठीक। तो एक्स वाई, इधर देखो z, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और लास्ट में क्या है? डैश 1 2 3। फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे हम 4 4 का पेयर बना लेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे बना लेंगे, और 1 2 3 4 ये इधर हो जाएगा। 1 2 3 4, तो ठीक है। अब ये देखते हैं कि लास्ट के 4 में क्या है। तो डैश z x y है, और स्टार्टिंग में क्या है? y डैश x डैश, तो यहाँ क्या आएगा हमारा y। तो यही हमारे पेयर बनना है, y z x y। तो y इसमें क्या हो जाएगा? z x y। तो y z x
यहाँ हो जाएगा वाई जेड एक्स और यहाँ आ जाएगा हमारा वाई, और ये वी नहीं वाई है, वाई जेड एक्स वाई और यहाँ वाई, तो क्या हो गया हमारा जेड वाई 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 जेड वाई। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। यदि एक कूट भाषा में रेशियो को ABCDE लिखा जाए और ब्रॉडकास्ट को FAEBCGVHI लिखा जाए तो रेशियो क्या लिखा जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि RADIO रेडियो, ठीक है। रेडियो को हम क्या लिख रहे हैं ABCDE, तो इसमें क्या है डी, इसमें देखो ए को क्या लिखा गया है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सी लिखा गया है, इसमें भी डी को सी लिखा गया है, तो इसका मतलब है इनका कोड है ये, तो इनका कोड ये है। तो हम इसको जैसे कि रेडियो को ABCDE, तो इसका आर का कोड ए है, ए का कोड बी है, तो एक कोड दे रखे हैं, तो आर का कोड ए हो जाएगा और ए का कोड बी हो जाएगा और टी का कोड इसमें जो आई ये हो जाएगा। आई का कोड क्या हो जाएगा, आई का कोड डी हो जाएगा, ये डी और ओ का कोड क्या हो जाएगा ई, तो AVIDE ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, इसमें कोड दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए माता है डी की, तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ वर्ड समझ लेंगे कि ए जो माता हैं, अगर फीमेल है तो उस पर हम गोला करेंगे, मेल है तो उस पर ये ऐसा बनाएंगे साइन, तो जिससे हमें पता चल जाएगा। तो ए माता है डी की, ए जो है वो मदर है किसकी, डी की, तो हमें इसका जो जेंडर है वो क्लियर है कि ये मदर हैं, फीमेल हैं। बी बेटा नहीं है सी का, तो इसने कहा है कि बी जो है वो बेटा नहीं है सी का, तो सी का बेटा नहीं है बी, तो क्या होगा बेटा नहीं है तो ये बेटी तो होगी ना, तो ये प्लस का साइन किए, इसके माता या पिता, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। डी का सी का ये क्या है, गलत हो रहा है थोड़ा सा। ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, क्या बोला है सी जो है वो डी का पिता है, इसका मतलब ये मदर है, तो ये ऑब्वियसली ये फादर ही होंगे, तो ऐसा साइन लगा देंगे, मदर फादर, इनका जेंडर क्लियर हो गया है। अब डी बहन है बी की, तो बी की जो है डी बहन है, तो अब इसका जेंडर क्लियर हो गया। तो ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से, तो ए कौन है, ए कौन है बी की, तो ए कौन है, ए बी की मदर हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इजकल टू 3 लिख रहा है, तो सी जो आता है कैपिटल, जो हम लेटर्स कॉन्सोनेंट याद करते हैं पूरे मतलब अल्फ़ाबेट्स, उसमें ए को 1 होता है, बी को 2 होता है, इस तो आपको पता ही होगा। तो हम देखते हैं CAT, तो सी के कितने यहाँ पे आता है 3 पर, ए कितने यहाँ पे आता है 1 पर, टी कितने यहाँ पे आया 20 पे, तो टोटल मिला के 24 हो गया। तो इसको सवाल को ऐसे ही करना है। एफ़ कितने यहाँ पे आता है 6, ए 1, एस टी 20 पे आता है, यू 21 पे हो जाएगा, और एल जे 10 पे आता है, जे के 12 पे एल हो गया, और टी कितने पे हो गया 20 पे, तो हमारा ये जो हो जाएगा इसको मिटा देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर, इन सबको प्लस कर लेंगे 24 और ये 44 और 10 46 और ये 56, 12 56 हो गया, 56 और ये 57 और 20 कितना हो गया 60 और 77 और प्लस 6, 77 प्लस 6, मिस्टेक हो गई, फिर से गिनते हैं 6 और 1 7, 7 8 9 10 11 12 13 14, कैरी लगा 1, तो 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 84।
फिर से चेक करते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं। ये 6 पे हो जाएगा +1 प्लस ST 21 पे हो जाएगा +12 पे हो जाएगा +20 पे हो जाएगा। तो हम इसको ऐड करेंगे 2 3 4 2 3 4 और 6 10 की 0 हाँ कैरी लगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑप्शन हमारा 60 आ रहा है राइट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो अन्य 3 से भिन्न क्या है तो चेक कर लेंगे। A X Y Z, X के बाद Y फिर Z। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। A B C D, तो A से D पर जा रहे हैं तो A B C D तो प्लस का 3 हो रहा है। D E F G प्लस का 3 हो रहा है। G पे G H I J, J पर भी प्लस का 3 हो रहा है। तो ऐसे ही प्लस का 3 K L M N O P Q इसमें भी +3 E F G H I J K इसमें भी +3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। इसको हमें मतलब इसमें रख के सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को। तो 45 मल्टीप्लाई हमारा 53 हो गया इजकल टू इसमें भी स्टार आएगा 5 के बाद स्टार आएगा इक्वेशन में। 45 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 27 है ये क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार लगा लेना 3 इसके बाद। तो चलिए 45 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू 3 डिवाइड बाई 27। तो इसका तो आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि 27 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सही नहीं बैठेगा, तो ये हट गया। सेकंड चेक करेंगे 45 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 और इजकल टू 27। तो पहले डिवाइड होगा, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो 15 15 पंजे 75 75 आ रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट चेक करते हैं 45 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू 27। तो पहले 5 का डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है तो आगे क्या आएगा हमें वो बताना है। तो 1 3 8 19 और 44। तो इसमें हम देखेंगे क्या हो रहा है। पहले तो हम प्लस करके देखते हैं फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। तो इसमें +2 हो रहा है +2 और इसमें कितना हो रहा है 3 4 5 6 7 8 इसमें 5 प्लस हो रहा है और इसमें 11। तो इसमें कोई इक्वेशन बन नहीं रही तो ये नहीं होगा, कोई और इसमें लगा कर देखते हैं। चलो देखते हैं मल्टीप्लाई और प्लस के मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है। तो देखो मल्टीप्लाई 2 + 1 मतलब 2 1 2 + 1 3 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई 2 3 दूनी 6 + 2 हो गया। तो 8 दूनी मल्टीप्लाई 2 16 और +3 19 हो गया। तो इसमें क्या चला है मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई 2 + 4 इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई 2 + 5। तो 42 मल्टीप्लाई 2 + 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 + 5 89। तो इसका आंसर हमारा हो गया 89 1। एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी में राहुल का रैंक जो है 11वां स्थान मिला है तथा नीचे से 47वें स्थान पर है। 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, एक विद्यार्थी असफल रहा। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे कि जो राहुल है उसका जो ऊपर से स्थान ही तो दिया जाता है कि वो 11वें नंबर पे आया है और तथा नीचे से जो स्थान है उसका वो 47 नंबर पे है। तो इसमें कितने टोटल वो हो जाएंगे बच्चे क्या कहते हैं जो पास हुए हैं। तो बच्चे हो जाएंगे लेफ़्ट + राइट -1। तो लेफ़्ट
ऊपर से 11 प्लस नीचे से 47 माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा ये 58 माइनस का 1, तो हमारा हो जाएगा 58 माइनस का 1 56। तो हमारे ये इतने बच्चे कितने हो गए 56। उसमें क्या बोला है उसने कि 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके और 1 असफल हो गया। तो विद्यार्थी कुल कितने थे 60, तो कुल विद्यार्थी 60 थे। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। यदि एक कूट भाषा में PUTREY को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है तो निवेरी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें ये दे रखा है कि अब इसमें हम चेक करते हैं PUTREFY, इसको XPGSTRL लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 देखो इसमें क्या लिखा जा रहा है, N को G लिखा जा रहा है, A को Y लिखा जा रहा है, V को नेविगेशन, V को हमारा M लिखा जा रहा है, I को O, G को W, A को Y, T को G, E को T और इसमें भी E को T। इसका मतलब ये क्या है, ये कोड दे रखे हैं इनको। तो एवेरी को क्या लिखा जाएगा, तो A का कोड क्या होगा, A का कोड Y होगा, A का कोड इसमें Y दे रखा है तो A का Y हो जाएगा, V का कोड M हो जाएगा, V का कोड M हो जाएगा, I का कोड क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, I का कोड हाँ O हो जाएगा और A का कोड Y हो जाएगा और R का कोड S हो जाएगा और Y का कोड L हो जाएगा। तो YMOYSL ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। अब ये निकालना है, ये दे रखा है हमारा अंडर रूट में 25/5625 और इजकल टू अंडर रूट में पूरा है ये क्वेश्चन मार्क 30625। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम ये इसका रूट निकालेंगे और इसका रूट निकालेंगे। तो ऊपर वाला तो 5 का रूट है तो 5/5 हमारा हो जाएगा, थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा सा ले लें, ये हो जाएगा हमारा 5/, इसको रूट निकालने के लिए आपको रूट आता ही होगा, इसको निकालने के लिए 15/625 ऐसे इस तरह से निकालेंगे। पीछे से जोड़ा बना लेंगे 2 2 के, तो इसके 2 के जोड़ा और बचा 3। तो हम ऐसे डिवाइड पढ़ेंगे कि 156 से ज़्यादा ना हो। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 12 लिख लेंगे तो 144। तो 12 को अब इसमें प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो गया 24, ठीक है। और 25 को नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या रखें कि मैच हो जाए, तो यहाँ हम 5 रख के देखते हैं। 5 25, कई लगा 2, 5 के 20, हासिल के 2, 22 हो गए, हासिल के 2 बचे, 5 दूनी सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 144 बचा कितना 2 1, तो 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारा ये 125 का स्क्वायर है। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे 30625, इसका भी इसी तरह निकालेंगे, 2 2 की जोड़ा बनाएंगे। अब हम टेबल पढ़ेंगे 300। तो अगर हम 18 का स्क्वायर पढ़ेंगे तो वो 324 होता है, तो इससे ज़्यादा हो रहा है। तो 17 का जो हम टेबल पढ़ेंगे वो 17 का जो टेबल होता है वो 289 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 289, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, तो बचे हमारे 7, यहाँ बचा हमारा 1। अब 225 को उतार लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे 17 को 17 में, तो ये कितना हो गया 34। अब इसमें हम क्या लिखें, तो हम 5 लिख कर देखते हैं क्योंकि 5 के टेबल में ही पीछे 5 आता है। तो
पचम 25, कैरी लगा 2, 5 के 20, 22, कैरी लगा 2, 5 या 15, 16, 17। तो इसका हमारा आ गया 175। तो हमारा आंसर आ गया 5/125 इजकल टू क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में अपॉन 175। तो इजकल टू में ये कट जाता है तो पश्चिम बन 125, 25 छक्के 150, पश्चिम सत्ते 175। तो 5 से 5 या 15। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट क्वेश्चन मार्क इजकल टू 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा आ गया, हमारा जो आ जाएगा, 1 मिनट, हमारा आ जाएगा ये 5 से कट जाएगा 5, ये 5/125 इजकल टू क्वेश्चन मार्क रूट में आएगा और ये क्या है 175। तो ये 25 से काटेंगे 7 बार और ये 5 बार, ये 5 से 5 कट जाएगा तो 7 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इजकल टू 7। तो रूट हट जाएगा तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49। और तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की एक टोली 8 घंटे में किसी कार्यकलाप को पूरा करने का दायित्व लेती है। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ में ही 4 श्रमिकों में अनुपस्थित होते हैं, किंतु शेष श्रमिक 10 घंटे में कार्य को पूरा कर लेते हैं। टोली में प्रारंभिक सैनिक जो थे, मतलब प्रारंभिक मजदूर थे, वो कितने हैं? तो हम मानते हैं कि प्रारंभिक में जो मजदूर थे वो x थे। तो वर्क इनटू टाइम इजकल टू होता है वर्क इनटू टाइम। तो मतलब वर्क और नंबर ऑफ श्रमिक्स, तो यही हमारा फॉर्मूला होगा। तो हमने माने प्रारंभिक में हमारे x श्रमिक्स थे, तो पहले जो प्रारंभिक में काम कर रहे थे 8 घंटे में x श्रमिक्स, अब जो काम कर रहे हैं वो 8 घंटे में कर रहे हैं और श्रमिक कितने हैं? जो पहले श्रमिक थे उनमें से 4 कम हैं, -4। तो इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 8x इजकल टू ये 10 और x -4। तो 8x इजकल टू 10x -40। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, 40 को इधर ले आएंगे तो 2x इजकल टू हमारा हो जाएगा 40। तो x से ये कट जाएगा 20 बार। तो प्रारंभिक में जो सैनिक थे वो 20 थे। x का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी ये 1 2 3 5 प्लस ... मतलब ये क्रमबद्ध है जाने पर इसका योग दे रखा है। तो ऐसे श्रेणी दे रखी हो, उसका जो n पदों का योग होता है, n पद माने थे तो उनका योग होता है n स्क्वायर इजकल टू 19600। तो n इजकल टू ये रूट हो जाएगा इस पर, तो 196 14 का है, ये 100 हो जाएगा तो इसका 140। तो 140 पद हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 140। अमूल्य अकेले किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु इसे 6 दिन में करती है, दोनों मिलाकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो अमूल जो है किसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है और जो बिंदु है वो किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है। तो इनकी जो एलसीएम लेते हैं हम वो 6 आ गया, ये 2 तिया 6 और ये 1, तो ये आ गई इनकी इफ़िशियंसी। तो ये दोनों मिलकर इनकी इफ़िशियंसी 4 होगी। इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो डे निकालेंगे तो वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क है अपॉन कितना इनकी जो इफ़िशियंसी है। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। एक ट्रेन M मेरठ 5 बजे पूर्वाह्न छोड़ती है और दिल्ली 9 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन N दिल्ली 7 बजे छोड़ती है और मेरठ 10:30 बजे पहुंचती है। ये ट्रेनें किस समय एक दूसरे को पार करेंगी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो M ट्रेन ने 5 बजे से 9 बजे तक कितने आवर्स मतलब डिस्टेंस कितने टाइम तक चली? वो 5 बजे तक 4 घंटे तक वो चली है। और N ट्रेन है जो क्या कहते हैं 7 बजे से 10:30 बजे तक, तो इसको कितना टाइम हो गया है?